क्योंकि वास्तव में बिन गोपाल को नहीं अपनो, अपने तो केवल ठाकुर जी ही हैं। तो ये दुनिया है एक प्रकार से, वो भगवान को भी नहीं छोड़ती। तो सारे प्रजावासी अब पलट गई, कहाँ? सत्राजित की ओर। कहते हैं कि सत्राजित को अब कोसने लगे कि बताओ सत्राजित इतना दुष्ट है कि इसने ठाकुर जी पर आरोप लगाया। अब सारी प्रजावासी अब सत्राजित को कोसने लगे, उसे पत्थर मारने लगे कि तुमने हमारे ठाकुर जी पे आरोप लगाया। बताओ ठाकुर जी इतने अच्छे, ठाकुर जी भी अब हंस रहे हैं देख कर कि बताओ कैसा समाज है, जो आज मुझे कोस रहा था कल तक, अब ये सत्राजित के पीछे पड़ गए। कहते हैं सत्राजित भी परेशान हो गया, सत्राजित भी गया। सत्राजित का तो घर से निकलना मुहाल हो गया बाहर। अब सत्राजित ने सोचा कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मेरा जो अपमान हो रहा है उससे मैं बच सकूं। तो यहाँ तो भाई ठाकुर जी का पहला विवाह तो रुक्मणी जी से हुआ और दूसरा विवाह किससे हुआ? जाम्बती जी से। बोलो जाम्बती रमण भगवान की जय। अब यहाँ सत्राजित अपने अपमान से बचने के लिए, क्योंकि अब प्रजावासी अब उसके विपरीत हो गए, तो सत्राजित ने कहा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह, अगर मैंने ठाकुर जी से कर दिया, अगर मैंने अपनी बेटी सत्राजित की बेटी कौन? सत्यभामा। सत्राजित ने सोचा कि अगर मैंने अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी से, द्वारिकाधीश से करवा दिया तो शायद मैं अपमान से बच सकता हूँ। ये जो प्रजावासी अभी मुझे पत्थर मार रहे हैं, मुझे देखना नहीं चाहते, तो ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी से मेरा संबंध हो जाएगा तो ये लोग मेरा भी सम्मान करने लगेंगे। तो रात्रि को चुपके से सत्राजित ठाकुर जी के पास गया, ठाकुर जी के पास गया और ठाकुर जी से कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करवाना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा, मुझे सब पता है, तुम खुद प्रजावासी तुम्हारा विरोध ना करे इसलिए तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवाना चाहते हो। देखो मैं तुम्हारी बेटी से तो विवाह करूंगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेटी मुझसे प्रेम करती है, मुझे पता है, वो मुझसे विवाह करना चाहती है, वो बहुत पहले से ही वो मुझसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन तुम उसका विवाह मुझसे नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि वो कहती कि पिताजी मैं द्वारिकाधीश से विवाह करूंगी, लेकिन तुम उसको कहते कि उस छलिया से, उस कपटी से, उस डरपोक से, जिसके जाति पाति का पता नहीं, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कराऊंगा। तो तुम्हारी बेटी तो चाहती थी कि विवाह हो मेरा द्वारिकाधीश से, लेकिन तुम उसे नहीं करने देते थे, और अब जब अपमान हो रहा है तो तुम्हारा, तो तुम अपमान से बचने के लिए अब कह रहे हो कि अपनी बेटी से विवाह कराऊंगा। तो सत्राजित ने क्षमा मांगी। तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने स्वीकार किया और सत्राजित ने अपनी बेटी का विवाह श्री ठाकुर जी के साथ किया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की जय हो। कहते ठाकुर जी का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा जी से। कहते हैं सत्यभामा से जैसे ही विवाह हो गया तो अब भाई, अब वो तो ससुर जी हो गए सत्राजित ठाकुर जी के। तो जो प्रजावासी अभी अब सत्राजित को मारते थे, सत्राजित का अपमान करते थे, अब वो लोग, उन लोगों ने अपमान करना बंद कर दिया। और सत्यभामा के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ तो सत्राजित, वो मणि तो ला करके ठाकुर जी ने सत्राजित को दे दी थी ना। सत्राजित ने दहेज के रूप में मणि देना चाहा ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले ये मणि दूर ही रखो, इस मणि के ही चक्कर में सब कुछ हो रहा है, इस मणि के चक्कर में मेरे ऊपर आरोप लगा और इस मणि के चक्कर में मुझे दूसरा विवाह करना पड़ा। जामिती का विवाह तो इस मणि के ही चक्कर में तो हुआ। बोले इसकी वजह से मेरा दूसरा विवाह भी हुआ और इसी मणि के चक्कर में मेरा तीसरा विवाह भी हुआ। और भाई इस मणि को दूर रखो, मुझे मणि वड़ी नहीं चाहिए, तुम ही रखो। ठाकुर जी ने मणि नहीं ली, केवल सत्यभामा को लेकर के ठाकुर जी द्वारिका में विराजमान, अपने महल में विराजमान हुए, मणि को अस्वीकार कर दिया। अब मणि तो सत्राजित के ही पास थी।
अब देखो ये जो ठाकुर जी के ये जो पत्नी सत्यभामा थी, इनकी सगाई ना हो चुकी थी किसी और से पहले, क्योंकि पहले सत्राजित ठाकुर जी से विवाह नहीं करवाना चाहता था, पहले किसी और से करवाना चाहता था, लेकिन ये अपमान से बचने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह ठाकुर जी से करा दिया। तो सत्यभामा की सगाई पहले हो चुकी थी किससे? शतधनवा से, किसी और से सत्यभामा की सगाई हो चुकी थी। और सत्यभामा की सगाई जिससे हो चुकी थी, तो उसको, उस शतधनवा को लगता था कि भाई सत्राजित की बेटी से अगर विवाह होगा मेरा, तो पुत्री तो मिलेगी ही, कन्या तो मिलेगी ही, साथ साथ में दहेज के रूप में मणि भी ससुर जी देंगे। तो मणि की लालसा थी। और ये खबर जैसे ही शतधनवा के कानों में गई कि सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से हो गया, कहते हैं शतधनवा गुस्सा हो गया, कहा कि लो कन्या गई हाथ से तो मणि भी गई। कहते हैं कि शतधनवा को गुस्सा आया। शतधनवा अक्रूर जी के पास, अक्रूर जी कल ठाकुर जी को वृंदावन से मथुरा लेकर के आए थे। कहते हैं कि अक्रूर जी वो शतधनवा का मित्र था। अक्रूर जी और शतधनवा एक दूसरे के मित्र थे। अक्रूर जी से पूछा तो अक्रूर जी ने कहा कि सत्यभामा का विवाह तो ठाकुर जी से हो गया है। तो अक्रूर जी से शतधनवा ने पूछा कि अक्रूर जी, सत्यभामा तो मान लो द्वारिकाधीश की हो गई, वो मणि कहाँ है? बोले सत्राजित तो मणि दे रहा था दहेज के रूप में ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी ने मणि नहीं ली। मतलब मणि तो अभी ससुर जी के ही पास है। कहते हैं शतधनवा रात्रि को गया, बोले बहू तो मिली नहीं, एक काम करता हूँ मणि ले लेता हूँ। और शतधनवा रात्रि को गया, सत्राजित के महल में गया और सत्राजित को रात्रि में सत्राजित को मार दिया। शतधनवा ने सत्राजित को रात्रि में मार दिया और मार करके वो मणि सत्राजित के ही पास थी, उसे चुरा करके शतधनवा लेकर के चला गया। और जैसे ही सुबह खबर पता चली कि सत्राजित की मृत्यु हो गई, ये खबर महल में पहुंची। कहां? सत्यभामा के पास, ठाकुर जी के पास। महल में खबर पहुंची कि ठाकुर जी, आपके ससुर जी पधार गए। ये खबर जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंची, ठाकुर जी ने कहा ये बात सत्यभामा को पता है? बोले हाँ, उनको पता लग गया, वो सीधा अब आपके ही पास आ रही हैं, वो सीधा अब आपके ही पास आ रही हैं। ठाकुर जी को जैसे ही पता चला कि सत्यभामा आ रही है, क्योंकि ससुर जी मर गए, सत्यभामा के पिता मर गए, तो सत्यभामा मेरे पास आ रही है। जैसे ही पता चला कि सत्यभामा आ रही, तो ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया। ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई पत्नी है, एक एहसास दिलाएं कि मतलब हम, सत्यभामा को ठाकुर जी ये दिखाना चाहते थे कि हम भी ससुर जी से बड़ा प्रेम करते थे। सो जैसे ही सत्यभामा आने लगी, सो ठाकुर जी रोना शुरू कर दिए। बोले हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया, बताओ हमारे ससुर जी कितने अच्छे थे, हम वसुदेव जी से भी ज़्यादा प्रेम करने वाले हमारे ससुर जी थे, बताओ हमको छोड़ करके चले गए, अब हम कैसे जिएंगे। सत्यभामा को देखते ही ठाकुर जी खूब रोने लगे कि हमारे ससुर जी कितने अच्छे थे, कैसे थे, अब मैं कैसे जीऊँगा। सत्यभामा ने जैसे ठाकुर जी को रोते हुए देखा, सो सत्यभामा ने ठाकुर जी को हृदय से लगाया कि आप मत रोइए। कहते ठाकुर जी रोते रोते तो भूमि पे गिर गए, इतना रो रहे हैं ठाकुर जी। सत्यभामा भी कही कि आप रोइए मत, मुझे पता है कि आप मेरे पिताजी से बहुत प्रेम करते थे और आप उनके पुत्र के समान थे, और एक पुत्र की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पिता के मृत्यु के, जो अपने पिता के हत्यारे को खोज करके उसको मारना। तो ठाकुर जी अब आपकी जिम्मेदारी है, जिसने मेरे पिता को मारा है अब आप उसको मारो। ठाकुर जी बोले लो, मेरा रोना मुझी पे भारी पड़ गया, मेरा रोना मुझी पे भारी पड़ गया, मैं तो दिखाने के लिए रो रहा था, लेकिन अब मेरा रोना मुझी पे भारी पड़ गया, अब मैं कहाँ जाऊं ढूंढने। कहते हैं कि खबर पता चल रही कि सत्यधनवा ने ही मारा और मणि लेकर के चला गया।
तो सत्यभामा ने कहा, अब ठाकुर जी अब आप जाओ, मेरे पिता के हत्यारे उस सतधनवा को मार करके उसके हाथ से वो मणि लेकर के अब मुझे दो वो मणि। अब ठाकुर जी अब क्या कर सकते हैं। ठाकुर जी भी दाऊ के साथ निकले सतधनवा के पास। सतधनवा को पता चला कि ठाकुर जी आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो सतधनवा भागता भागता वो मणि ले जा करके अक्रूर जी को दे दी कि ये मणि अभी आप संभालो, ठाकुर जी मेरे पीछे लगे हैं। कहते हैं ठाकुर जी ने आगे जा करके सतधनवा को मारा, सतधनवा का अंत किया, और जब देखा तो वो मणि सतधनवा के पास नहीं थी। ठाकुर जी सोचे कि अब कहाँ है वो मणि। ठाकुर जी बिना मणि लिए वापस आ गए और सत्यभामा इंतजार कर रही कि ठाकुर जी मेरे पिता के हत्यारे को मार करके वो मणि लेकर के आते होंगे। ठाकुर जी खाली हाथ लौटे तो सत्यभामा ने कहा कि मणि कहाँ है। ठाकुर जी बोले, सतधनवा को तो मैंने मार दिया, लेकिन मणि उसके पास नहीं थी। तो सत्यभामा के मन में ये आया कि इनकी नजर तो पहले से ही मणि पे थी, जरूर इन्होंने सतधनवा को मार करके वो मणि चुरा ली है, लेकिन मुझे नहीं बताना चाहते हैं, मुझे नहीं देना चाहते हैं। अब देखो जैसे ही सत्यभामा के मन में ये आया, ठाकुर जी समझ गए। बोले, बताओ, संसार मुझे आरोप लगा रहा था तो कोई अलग बात थी, यहाँ अब मेरी पत्नी ही मुझ पे संशय कर रही है, मेरी पत्नी ही मुझ पे संशय कर रही है। सत्यभामा मन ही मन ठाकुर जी से क्रोधित हो गई कि इन्होंने सतधनवा को मार करके मणि खुद चुरा रखी और मुझे बताना नहीं चाहते। क्रोधित हो गई सत्यभामा, बात नहीं करती अब ठाकुर जी से। ठाकुर जी बोले कि अब मैं सिद्ध करूंगा तो ये माने, कहूंगा तो ये मानेगी नहीं, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं सिद्ध करके कहूं। कहते हैं कि ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन ठाकुर जी राजसभा, देखो सच्चाई जो होती है, सत्य जो होता है ना, वो कभी छिपता नहीं, सत्य एक ना एक दिन प्रकट हो जाता है। कहते हैं कि ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन ठाकुर जी अपनी सभा में बैठे हुए थे, एक ब्राह्मण खूब ढेर सारे रत्न आदि पहन करके, गहने आदि पहन करके सभा में आया। तो ठाकुर जी ने उसको जैसे ही देखा, ठाकुर जी ने उस ब्राह्मण को देखा और कहा कि एक ब्राह्मण इतना ज्यादा सज धज के, इतना ज्यादा रत्न आदि पहन करके, एक ब्राह्मण तो एक प्रकार से अकिंचन होता है, ये तो एक प्रकार से जैसे सेठ आदि व्यापारियों की वो ऐसा करते हैं। एक दीनहीन ब्राह्मण इतना सज धज कर आया, इतना सारा धन आदि कहाँ से आया। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि सब अक्रूर जी की कृपा है, सब अक्रूर जी की कृपा है। बोले क्या? बोले उस ब्राह्मण ने ठाकुर जी से कहा कि हम सब अक्रूर जी के पास जाते हैं, अक्रूर जी प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन पवाते हैं, असहायों की सहायता करते हैं, न जाने कितने कुआं बावड़िया आदि ये सब बना रखी, और हम ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन पवाते हैं। और दक्षिणा में भोजन भी सोने की थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये सब सोने की, और दक्षिणा में ही हमको दक्षिणा भी देते हैं, और साथ साथ में जिस पात्र में हम खाते हैं वो पात्र भी दे देते हैं, और खूब आभूषण आदि देते हैं। ठाकुर जी ने कहा इतना वैभव अक्रूर जी के पास कहाँ से आया? मैंने अभी अभी बताया ना, शतधनवा ने वो मणि किसको दे दी थी? अक्रूर जी को। तो अब जितना उस मणि से धन आदि आता है, तो अक्रूर जी इससे क्या करते हैं? संतों, ब्राह्मणों, भक्तों की सेवा करते हैं। ठाकुर जी बोले कि इतना धन अक्रूर जी के पास कहाँ से आया? तो सतधनवा तो अक्रूर जी का मित्र था, कहीं सतधनवा ने वो मणि अक्रूर जी को तो नहीं दे दी। तो कहते हैं ठाकुर जी ने पत्र लिखा अक्रूर जी के पास, तो अक्रूर जी तो ठाकुर जी के तो भक्त ही थे। अक्रूर जी के पास जैसे ही पत्र गया, ठाकुर जी ने उस पत्र में लिखा था कि अक्रूर जी, हमें पता है कि वो मणि आपके ही पास है, वो मणि आपके ही पास है, क्योंकि आजकल आप ज्यादा ही दान दक्षिणा कर रहे हो, तो अगर वो मणि आपके पास है तो आप ही रखो, वो मणि आपके पास है तो आप ही रखो। क्यों? क्योंकि आप उस मणि से कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप उस मणि से
संतों की, भक्तों की, असहायों की सहायता ही तो कर रहे हो, तो मणि आप अपने ही पास रखो, लेकिन एक बार आकर के सबको बता दो, मेरी पत्नी को भी यही संशय है कि वो मणि मैंने चुराई है, तो एक बार बस आप आकर के बता दो कि ये मणि मेरे पास है, ये मणि अक्रूर जी आपके पास है, बस आकर के बता दो। कहते हैं अक्रूर जी भी आए, ठाकुर जी की आज्ञा मानी और अक्रूर जी वो मणि लेकर के उस स्वधर्मा सभा में पधारे और सबके बीच में आकर के अक्रूर जी ने वो मणि दिखाई कि ये मणि सतधनवा ने मुझे दे दी थी, ये मणि ठाकुर जी के पास नहीं थी। कहते हैं ये बात जैसे ही सत्यभामा को पता चला तो सत्यभामा अब पछतावा करने लगी कि मैं ठाकुर जी को दोषी समझ रही थी। तो सत्यभामा ने भी जाकर के ठाकुर जी से क्षमा मांगी कि ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर संदेह किया। और फिर ठाकुर अक्रूर जी तो मणि देने लगे ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं ये मणि तुम ही रखो, क्यों? क्योंकि इससे तुम संसार का हित ही कर रहे हो। तो मणि अक्रूर जी लेकर के चले गए। तो इस प्रकार से ये श्यामंतोपाख्यान, ये श्यामंतोपाख्यान कहते हैं, ये जो ठाकुर जी का ये जो दूसरा विवाह और तीसरा विवाह, ये जो मणि की कथा थी, इसे कहते हैं श्यामंतोपाख्यान। कहते हैं इस श्यामंतोपाख्यान को जो विस्तार से सुनता है, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा विस्तार से सुनाया। कहते हैं इस उपाख्यान को जो सुनता है उसके जीवन में जितने भी कलंक होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। जितने कलंक लगने वाले भी होते हैं, लगे हुए होते हैं, इस उपाख्यान को सुनने से उसके वो सारे कलंक दूर होते हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी के 3 विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बती जी से, तीसरा विवाह सत्यभामा जी से। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की, श्यामंतोपाख्यान की जय। अब ठाकुर जी का चौथा विवाह, ठाकुर जी का चौथा विवाह किससे हुआ? किससे हुआ? बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी का चौथा विवाह किससे हुआ? कालिंदी हमारी श्री यमुना महारानी जी से। ये सब जो कथा आदि है, ये जो मैं सुना रही हूँ किस लिए? क्योंकि ठाकुर जी के विवाह का, ठाकुर जी का विवाह कैसे हुआ, कितने विवाह कैसे हुए। कहते हैं चौथा विवाह ठाकुर जी का किससे हुआ? यमुना महारानी से। कैसे? एक बार ठाकुर जी अर्जुन के साथ रथ पर बैठ करके, रथ पे बैठ करके ठाकुर जी अर्जुन के साथ जा रहे थे। उसी समय अर्जुन ने देखा एक घनघोर जंगल में एक नदी के तट पर एक सुंदरी, एक श्याम वर्णा सुकोमला स्त्री बैठ करके ध्यान कर रही है, तप कर रही है। जैसे ही अर्जुन ने देखा, ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी ये देखो कितनी सुंदर स्त्री बैठी है, देखो एकदम आपकी तरह है, जैसे आप श्याम वर्ण के हो, आपके जैसे कमल जैसे नेत्र हैं, ऐसे इसके भी हैं, कितनी सुंदर है ये। ठाकुर जी मुझे तो बड़ी पसंद आई, एक काम करो आप कृपा कीजिए तो मेरी बात बनवा दीजिए, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ठाकुर जी मुस्कुराए, ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि जाओ, अगर तुम्हें समझ में आए तो देख लो। अर्जुन गया, वो तपस्या कर रही थी। अर्जुन बोला कि हे श्याम वर्णा, हे देवी आप कौन हो? तभी उनके नेत्र खुले और बोली कि मैं कालिंदी हूं। हे मेरे प्रियतम के सखा अर्जुन, तुम किस कारण से आए हो? जैसे ये बात सुनी कि अर्जुन ने जैसे ये बात सुनी कि मतलब ये
ये मेरा नाम जानती है, ये मुझे जानती है। बोली आप कैसे मुझे पहचानी, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो वो कौन थी? वो यमुना महारानी ही थी। तो उन्होंने कहा कि अपने प्रियतम के सखा को कौन नहीं जानेगा। बोले अच्छा आपके कोई प्रियतम भी है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले श्री कृष्ण। सोई अर्जुन घूर करके ठाकुर जी को देखे, बोले अच्छा मतलब ये भी तुम्हारी ही है, और मुझे वहां से भेज करके आओ कि जाओ देख लो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो तुम ले लो। तो ठाकुर जी की ओर देखे, ठाकुर जी भी मुस्कुराए। ठाकुर जी ने कहा वो तो मेरे जन्म जन्म की वो मेरी ही है। और यमुना महारानी ने कहा मैं ठाकुर जी को पाने के लिए मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ। तो कहते हैं कि उस समय श्री ठाकुर जी ने श्री यमुना महारानी का वर्ण किया। और यहाँ पे ठाकुर जी का चौथा विवाह किससे हुआ? यमुना महारानी। चौथा विवाह किससे हुआ? श्री यमुना महारानी से। तो ऐसे ठाकुर जी के अन्य विवाह भी हुए, सत्या से, भद्रा से, लक्ष्मणा से। ठाकुर जी के ऐसे करके ठाकुर जी के अष्ट मुख्य विवाह हुए। और फिर ठाकुर जी ने भौमासुर को मार करके, नरकासुर को मार करके, जो कि भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को, राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। सोचा था कि 20,000 हो जाएंगी तो उनके साथ विवाह करूंगा। तो 16,100 कन्याएं थी, उनसे भौमासुर के बंधन से मुक्त करके, उन 16,100 कन्याओं को मुक्त करके ठाकुर जी ने उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। तो इस प्रकार ठाकुर जी के अब कितने विवाह हो गए? 16,108। 8 तो मुख्य विवाह हुए, 8 तो मुख्य विवाह हुए। और भौमासुर के कैदी में बंदी वो 16,100 उनसे विवाह किया। पूरा मिलाकर कितना हुआ? 16,108। अब बहुत लोग कहते हैं ठाकुर जी के बड़े मजे की इतने विवाह। बहुत लोग तो ये भी उंगली उठा देते हैं कि बताओ, जब हमारे भगवान ने ही इतने विवाह कर लिए 16,108, तो हम 2-4 ना धर सके? हम 2-4 भी विवाह ना कर सके? बहुत लोग ऐसी होड़ लगाते हैं। तो भाई ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए, आप ठाकुर जी की होड़ कर रहे हो। ठाकुर जी ने तो भाई कालिया नाग पे नाचे भी थे, आप भी नाच के दिखाओ। आप एक छोटा सा सर्प ही पकड़ के दिखाओ। ठाकुर जी ने तो पूतना का जहर भी पिया था, आप एक बूंद चाट के दिखाओ। ठाकुर जी ने तो गिरिराज उठाया था अपने वाम हस्त की एक अन्नी उंगली के नख पे, आप एक पत्थर ही उठा करके दिखाओ थोड़ा कुछ देर। देखो हमें ठाकुर जी की होड़ नहीं करनी, हमें भगवान की होड़ नहीं करनी। बहुत लोग महादेव की, भाई महादेव भांग पीते हैं तो हम क्यों ना पिए, महादेव ने भी विष पिया था, आप चलो विष पियो। तो हमें उनकी होड़ नहीं करनी है। ठाकुर जी ने जैसे अपनी गृहस्थी निभाई, ठाकुर जी ने 16,108 ब्याह किए, तो ठाकुर जी ने संभाला भी। याम से एक तो संभली नहीं जाती, लेकिन ठाकुर जी ने संभाला कैसे? कभी किसी को निराश नहीं किया था। जिस समय अभी आगे कथा आएगी कि नारद जी दिनचर्या देखने गए थे ठाकुर जी की, कि भाई यहाँ लोगों से एक नहीं संभलती, ठाकुर जी 16,108 कैसे संभाल रहे हैं। कहते हैं कि नारद जी गए कि भाई यहाँ एक पत्नी रहती है तो शिकायत रहता ही है कि हमारे पति देखो हमारा ध्यान नहीं रखते, ऐसा नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते, यहाँ नहीं ले जाते। तो ठाकुर जी के तो 16,108 उनके यहाँ भी शिकायत ही होगी, क्योंकि ठाकुर जी तो भाई इतने के पास तो एक साथ रहते नहीं होंगे, तो सबकी अपनी अपनी शिकायत होगी। कहते हैं नारद जी गए ठाकुर जी के महल में, सबसे पहले गए रुक्मणी के कक्ष में, तो क्या देखा? तो ठाकुर जी रुक्मणी के पास बैठे हुए थे।
तो नारद जी जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी ने अगवानी की। ठाकुर जी ने अगवानी की, आइए नारद जी, आइए आइए आइए। ठाकुर जी ने बढ़िया, रुक्मणी जी ने भी पानी वानी पिलवाया बढ़िया नारद जी को कि आइए। ठाकुर जी तो हाथ पैर जोड़ के पूजा आदि करके नारद जी की चले गए। तब रुक्मणी जी बैठी थी तो रुक्मणी जी से नारद जी ने पूछा कि सब कुछ अच्छा है, ठाकुर जी प्रेम से रहते हैं? रुक्मणी जी हाँ। रुक्मणी जी बोली बहुत प्रेम, इतना प्रेम करते कि हमसे तो दूर हटते ही नहीं है, दिन भर इसी कक्ष में रहते हैं। मैं तो इनसे कहती हूँ कि हमारी और भी बहनें हैं, सत्यभामा, जामवती आदि 16,100 कितनी और भी बहनें हैं, आप थोड़ा उनके पास चले जाया करो, उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये मुझे छोड़ करके जाते ही नहीं। तब नारद जी ने मन में सोचा कि जब रुक्मणी के पास रहते हैं तो सत्यभामा के पास, जामवती के पास जाऊंगा तो जरूर शिकायत होगी। क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी यही दिन भर रहते हैं तो वो तो रोती होंगी। ठाकुर श्री नारद जी रुक्मणी जी को प्रणाम करके रुक्मणी जी के कक्ष से गए अब जामवती जी के महल में। जैसे ही जामवती जी के महल में गए तो क्या देखा कि ठाकुर जी वहां, अभी तो यहाँ रुक्मणी के साथ ठाकुर जी विराजमान थे। अब जैसे ही जामवती जी के कक्ष में गए तो वहां क्या देखा कि ठाकुर जी वहां जामवती के साथ, जामवती झूले पे बैठी और ठाकुर जी झूला झूला रहे। अब नारद जी बड़े आश्चर्य में कि अभी रुक्मणी के कक्ष में गया तो वहां भी ठाकुर जी थे, जामवती जी के कक्ष में आए तो वहां भी ठाकुर जी। जामवती जी से भी पूछा तो जामवती जी ने भी वही कहा कि ठाकुर जी दिन भर मेरे ही पास रहते हैं, मैं कहती हूँ और बहनों के पास चले जाया करो तो ये यहीं रहते हैं। अब उनको बुरा लगता होगा, बोली अरे एक ही समय में दो, यहाँ तो ठाकुर जी जामवती के साथ में भी है। सो नारद जी ने जामवती जी ठाकुर जी को प्रणाम करके अब गए कहाँ? सत्यभामा के पास। सत्यभामा के पास गए तो वहां क्या देखा कि ठाकुर जी सत्यभामा के केशों में पुष्प लगा रहे हैं। सत्यभामा को भी प्रसन्न वहां देखा तो ठाकुर जी वहां भी, आइए आइए नारद जी, बड़े दिन बाद आए। नारद जी भी बोल रहे बड़े छलिया, इनका नाम केवल छलिया नहीं है भी। कहते हैं नारद जी सब पत्नियों के पास गए और सब यही कह रही हैं कि ठाकुर जी दिन भर हमारे ही पास रहते हैं, कहीं और नहीं जाते। नारद जी ने भी प्रणाम किया ठाकुर जी को, ठाकुर जी आपकी लीला आप ही जानो। मतलब ठाकुर जी के 16,108 ब्याह हुए थे तो ठाकुर जी एक ही समय में सबके साथ अपने 16,108 स्वरूप भी बना करके रखे थे ठाकुर जी ने, और एक ही समय में सबके साथ रहते, कभी किसी को निराश नहीं करते। तो भाई अगर आप ऐसा कर सको तो आप भी कर लो 2-4। अगर आप एक ही समय में रह सको सबके साथ और सबको प्रसन्न रख सको एक साथ में, जैसे ठाकुर जी ने अपनी गृहस्थी चला सको तो चला लो। ठाकुर जी ने इतने ब्याह किए तो हम क्यों नहीं कर सकते? और देखो सबसे बड़ी बात, ये जो ठाकुर जी के विवाह हुए ये कोई संसार की साधारण स्त्रियां नहीं है। ठाकुर जी ने ये जो 16,108 ब्याह किए वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। कौन है? अब आप लोगों को मैं देखो ये एक फिलॉसफी समझाऊंगी, आप लोग उसे ध्यान से समझिएगा। ये जो ठाकुर जी की 16,108 पत्नियां, ये कौन है वास्तव में? ये पहले तो ये जो ठाकुर जी की अष्टपटरानियां हैं, ये मुख्य जो अष्टपटरानी है वो कौन है? देखो अष्टधा प्रकृति होती है, हम सबके भीतर भी अष्टधा प्रकृति होती है। 5 प्रकृति बाहर की होती है और 4 भीतर की। 5 प्रकृति कौन सी? पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, जिसे हम कहते हैं ना कि जिन पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रति अधम शरीरा। हम कहते हैं ना इन पंच तत्वों से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे हमारा शरीर बना है। तो ये पंच प्रकृति बाहर की है। और ऐसे ही 4 प्रकृति भीतर की होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 प्रकृति भीतर की हैं। तो ये 5 प्रकृति बाहर की और 4 प्रकृति भीतर की मिलाकर के कितने हुए? 5 4। भाई मैथ लगाए पूछे तो बताया करो। 9।
तो इनमें से जो 5 प्रकृति बाहर की है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हो गए 9। इनमें से जो चित्त है, मैंने अभी भी बताया, ये चित्त यानी प्राण, ये कौन है? श्री कृष्ण है। इनमें से जो चित्त है वो ठाकुर जी हैं। बचा कितना? 8 बचा। तो ये जो 8 जो बचे ना, ये 8 ही ठाकुर जी की अष्टपट रानियां हैं।